देखिए, षड्यंत्र में कौन शामिल है? देश का किसान नहीं। देश का किसान जिसने इस तिरंगे के लिए, तिरंगे की आन बान शान के लिए, इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, वो किसान कभी तिरंगे का अपमान नहीं कर सकता। मैं भी एक किसान का बेटा हूं और किसानों की बात को लगातार संसद में रखता हूं। भारत सरकार लगातार उन बातों को अमल में लाती है, लेकिन आंदोलन का एक तरीका होता है। गणतंत्र दिवस जिसको पवित्र दिन है, उस दिन में लाल किले पर जाकर तिरंगे का अपमान करना, ये और किसी भी मैं नहीं समझता कि कोई भी सरकार अगर किसी आंदोलन को कुचलना चाहती तो कब का कुछ होता था। लेकिन लोग, देखिए, दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के मुखिया राम मंदिर के लिए जो लोग सहयोग कर रहे हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर रहे हैं कुछ राशि, उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी के मुखिया के पेट में दर्द हो रहा है। पहले इतने वर्षों तक इस मामले को कोर्ट में लंबित रखा, फिर इन्हीं के पार्टी के लोगों ने कहा कि राम कभी पैदा नहीं हुए, फिर इन्हीं के पार्टी के लोगों ने कोर्ट में हलफनामा दिया कि इसकी तारीख और लंबी बढ़ाई जाए। अब जैसे करके देश में न्यायपालिका ने निर्णय किया, देश की संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाकर इसको काम को शुरू किया, लेकिन पूरे देश भर में लोगों में उत्साह है कि हमारा भी योगदान उस मंदिर निर्माण में होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कांग्रेस पार्टी के मुखिया के पेट में दर्द हो रहा है और मुझे शर्म आती है कि किसान विरोधी कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने कह रहे हैं कि ये उद्योगपतियों के लिए कानून बनाया, आपने 70 वर्ष में कौन सा किसान हित में कोई काम किया हो बताइए। आपने 2 वर्ष पहले कहा कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आपने कहा कि हम 5 साल में 1 पैसा बिजली का 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। उसका जवाब प्रदेश की जनता जानना चाहती है। उसका खामियाजा आप लोगों को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शपथ लेते ही कहा कि यह सरकार गांव, गरीब और किसान को समर्पित रहेगी। चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री बूंद बूंद सिंचाई योजना हो, चाहे 12 रुपए की बीमा योजना हो, अनेक ऐसी योजना है, चाहे ई मंडी का काम हो, अनेक है, चाहे 50% की जगह 33% फसल खराबे में नियम को संसद में बदलना हो, चाहे हमारा नीम कोटेड यूरिया का निर्णय हो, अनेक निर्णय है जो किसान की आमदनी को और लागत की, फसल की लागत का 1.5 गुना एमएसपी में करना हो। ऐसे निर्णय जो किसानों के लिए, इस देश के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के मुखिया को अपना स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए, जो राम मंदिर और किसान विरोधी स्टेटमेंट दिया।